तो मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं उडू डाउनलोड गूगल करता हूँ तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड उडू का पेज आ गया है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर लिखते हैं उडू इंस्टॉलेशन गाइड और ये इंस्टॉल उडू यहाँ पर ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आ रही है इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैकेज इंस्टॉलर में। तो हमारे पास यहाँ पर उडू ने ये गाइडलाइन भी दी है लाइनक्स पर इंस्टॉलेशन और उसके बाद यहाँ पर ये विंडोज इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर डाउनलोड द इंस्टॉलर फ्रॉम नाइटी सर्वर, यहाँ से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और द विंडो इंस्टॉलर फ्रॉम द उडू डाउनलोड पेज। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो ये वही हमारे पास डाउनलोड पेज आ रहा है। ये यहाँ पर डाउनलोड पेज आ रहा है और ये 90 सर्वर भी है। यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी वर्जन को हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं। 18 को हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हम विंडोज के लिए ये भी हमारे पास ऑप्शन है लेटेस्ट, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये उडू यहाँ से भी हम डाउनलोड पेज से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपनी नेम देता हूँ, ग्रूफर फरहान दे देता हूँ और यहाँ पर हम इन्फो ईमेल आईडी दे देता हूँ। और यहाँ पर प्राइमरी इंटरेस्ट जो है टीचर और स्टूडेंट है, लेस देन 5 एम्प्लॉय हम कर देते हैं। डिफॉल्ट यही है, यही हम कर देते हैं। उडू 18 को हम डाउनलोड करने जा रहे हैं उसके कम्युनिटी एडिशन में। इंटरप्राइज डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां पर हमसे लाइसेंसिंग की रिक्वायर करेगा, तो हम सिर्फ कम्युनिटी एडिशन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड। तो ये अभी मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ये कुछ मिनट्स में ये डाउनलोड कर देगा। 200 से 400 MB के करीब इसका आई थिंक साइज है। तो उडू मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। डायरेक्टरी में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ये उडू 18 लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। तकरीबन 300 MB इसका जो एग्जी फाइल है इसका साइज है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मैं इसको इंस्टॉलर इसका रन कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलर मेरे पास आ चुका है। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। वेलकम टू उडू 18 सेटअप। सेटअप विल गाइड यू थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ उडू 18। ओके, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। और ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, इसको भी मैं एग्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पैकेजेस आ रहे हैं। उडू सर्वर पैकेज चेक्ड है, इसकी भी हमें जरूरत है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस ये भी हम करेंगे। डेटाबेस के लिए आईओटी है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। उसके बाद इंजन एक्स वेब सर्वर है। अगर एक्सटर्नली हम इस उडू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इंजन एक्स को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद गूस स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है। तो अभी हम सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस के साथ उडू को इंस्टॉल करते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूं और यहाँ पर होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा। पोर्ट जो डेटाबेस सर्वर है यहाँ पर लिखा आ रहा है कन्फिगर द इंफॉर्मेशन फॉर द पोस्टग्री एसक्यूएल कनेक्शन। तो यहाँ पर पोर्ट जो पोस्टग्रेस इंस्टॉल होगा वो 5432 डिफॉल्ट डेटाबेस है, हम यही पोर्ट है, हम यही रहने देते हैं। यूजर नेम ओपन पीजी है, ये भी यूजर नेम भी डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अदरवाइज अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई भी हम यहाँ पर यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ओपन पीजी ही रहने देता हूँ। और पासवर्ड ओपन पीजी पासवर्ड पीडब्ल्यूडी डिफॉल्ट पासवर्ड है, वो भी हम यही रहने देते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास वो डेस्टिनेशन फोल्डर दे रहा है जहां पर उडू इंस्टॉल होगा, तो ये भी डिफॉल्ट रहने देता हूं और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब पैकेजेस एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो उडू कुछ मिनट्स लेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। शो डिटेल करेंगे तो ये पैकेजेस एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी डिटेल भी यहाँ पर शो कर रहा है।
तो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अब इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर ये मेरे पास कंप्लीट उडू 18 सेटअप आ चुका है, स्टार्ट उडू। तो हम सेटअप को फिनिश कर देते हैं। ये मैंने फिनिश पर क्लिक कर दिया है, तो अब ये रीडायरेक्ट करेगा ये ब्राउज़र पर। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर लोकल होस्ट 8069। तो ये मेरे पास इस वक्त ये पेज आ चुका है, उडू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्टर पासवर्ड है वो यहाँ पर आ रहा है। मास्टर पासवर्ड हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। तो ये उडू ने मास्टर पासवर्ड यहाँ पर कर दिया है। डेटाबेस हम सैंडबॉक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, ईमेल यहाँ पर एडमिन कर देता हूँ, पासवर्ड भी एडमिन कर देता हूँ, और उसके बाद कंट्री पाकिस्तान। डेमो डाटा के साथ हम ये एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, अपनी सैंडबॉक्स डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट होके लॉगिन का पेज आ चुका है। यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड मैंने इंटर किया है, ईमेल आईडी मैंने एडमिन दिया था, और इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एक फ्रेश डेटाबेस है कम्युनिटी एडिशन की उडू 18 का, ये मेरे पास डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है। तो ये मेरे पास पेज आ गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का एक एप्लीकेशन हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं सेल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सेल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम सेटिंग्स में मूव करते हैं और इसका वर्जन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्जन भी आ रहा है 18, कम्युनिटी एडिशन आ रहा है। तो हम इंस्टॉलेशन को देखते हैं सी ड्राइव पर। यहाँ पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, और ये मेरे पास उडू का फोल्डर है जहाँ पर उडू इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर हम अनइंस्टॉल का मेरे पास पैकेज आ रहा है। अगर मैं उडू को अनइंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर ही उडू के डायरेक्टरी के अंदर ही पोस्ट ग्रीएसक्यूएल का भी हमारे पास यहाँ पर फोल्डर है। तो ये सर्वर है, सर्वर में हमारे पास यहाँ पर उडू डॉट कन्फिग फाइल है, कन्फिग्रेशन फाइल है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड में हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास डिफॉल्ट फाइल आ गई है जो उडू ने क्रिएट की है। यहाँ पर डीबी होस्ट, लोकल होस्ट है, मैक्सिमम कनेक्शन है, फिर डीबी नेम फॉल्स है, पासवर्ड ओपन पीजी PWD है, और ये सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर जो पोर्ट है HTTP पोर्ट वो 8069 आ रही है, और यहाँ पर ये लॉग फाइल मेरे पास आ रही है। सर्वर में ही udo डॉट लॉग फाइल आ रही है। ओके, पीजी पाथ आ रहा है, स्क्रीनशॉट आ रहा है, और यहाँ पर हम एड ऑन्स का पाथ देखते हैं कि एड ऑन्स हमारे पास
कहाँ पर है, ये एडमिन पासवर्ड है, ये हमारे पास एडमिन ऐड ऑन पाथ है जो कि सी प्रोग्राम फाइल्स और ये उडू की डिफॉल्ट डायरेक्टरी सर्वर। तो ये हमारे पास सर्वर उडू और एड ऑन पाथ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सर्वर में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास सर्वर के रूट पर भी एक एड ऑन्स की डायरेक्टरी है, लेकिन जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो उडू और उसके बाद एड ऑन्स की डायरेक्टरी में ये हमारे पास जितने भी कम्युनिटी एडिशन के एड ऑन्स हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर अंदर प्लेस्ड हैं। और अगर हम कोई और डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम इसमें कस्टमाइजेशन के लिए ऐड करेंगे तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोमा के साथ हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। उडू को हमने अगर रीस्टार्ट करना है सर्विसेज की तो यहाँ पर विंडोज़ के अंदर ये मेरे पास यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मैं सर्विसेज पर क्लिक कर देता हूँ, ये सर्विसेज में आ गए हैं। तो ये हमारे पास उडू की सर्विस आ रही है और इसको अगर रीस्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर रीस्टार्ट करने के बाद ये उडू स्टॉपिंग है और स्टॉप हो चुका है और उसके बाद स्टार्टिंग। तो ये मेरे पास उडू दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं।